हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अंकित सौंड फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। यार दोस्तों, मैं आज एक कहानी बताना चाहता हूँ किसी बंदे की। ये एक कहानी है सिर्फ। इसमें होता क्या है ना दोस्त, कि यार एक एक आदमी होता है, वो अपनी लाइफ में सोच रहा होता है कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, कहाँ सक्सेस मिल सकती है और कहाँ नहीं मिल सकती है। इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो किसी दिन एक कमरे में बैठा होता है, बंद कमरे में बैठ कर के सोच रहा होता है कि यार लाइफ में क्या किया जाए कि यार रोज़गार के अवसर मिले, या जिससे मैं अपना काम स्टार्ट करूं, मैं औरों तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं। तो धीरे धीरे वो सोच रहा होता है। तो यार उसका क्या होता है ना, थोड़ा आर्थिक तंगी भी थोड़ा ख़राब रहती है। तो वो समझ नहीं पाता कि मैं करूं क्या। तो ये आप अपनी लाइफ से भी इंटरेक्ट करना है इस स्टोरी को। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को भी टच करते हुए निकलेगा, और आपने उस टच पॉइंट को पकड़ लेना है कि हाँ, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मुझे करना चाहिए। तो सीधे सीधे चलते चलते वो अपने विचारों पे काम करने बैठ जाता है कि यार हो कुछ नहीं रहा है, लाइफ बस ऐसी ही कट रही है, अपने पास रोज़गार है नहीं, या रोज़गार है भी तो उतना सेटिस्फाई नहीं है, उस रोज़गार से खुश नहीं है। मतलब दो रोटी खाने के लिए सिर्फ इतना काम करना पड़ रहा है, या मतलब मज़ा नहीं है लाइफ में। कहने का अर्थ है मज़ा नहीं आ रहा उसे लाइफ में, लाइफ जी नहीं पा रहा हो। तो उस लाइफ को जीने के लिए उसने क्या किया कि अपने आप से बात करनी शुरू की। कुछ टाइम वो अपने आज के टाइम की बात बोलूँ तो वो सोशल मीडिया जैसे है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गया था। तो काफ़ी टाइम दूर होने के बाद उसने सोचा कि यार लाइफ में बहुत कुछ करने को है। उसने क्या किया कि उसने पेड़ लगाने शुरू किए। उसने कहा मैं पेड़ लगाऊंगा। तो उसके पास कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी, खाली बंजर सी ज़मीन पड़ी हुई थी। तो उसने क्या किया, उनमें पेड़ लगाना शुरू कर दिया। पेड़ लगाना शुरू किया था। तो उसने फर्स्ट 5 या 6 पेड़ लगाए थे, और वो पेड़ लगाए थे उसने बरसात के टाइम पे। तो सडनली प्लान था उसका, तो बरसात के टाइम पे उसने पेड़ लगा दिए। अब वो उन पेड़ों में से 2-3 पेड़ उसके फलों के पेड़ हो गए, जैसे सेब हो गया, इस टाइप के पेड़ लगा दिए उसने। अब उसने लगाया तो फिर उसके बाद क्या करें, लगा तो दिया। फिर उसने क्या है कि यार मैं थोड़ा बागवानी भी करूं। उसने खेती बाड़ी की, उसने बंजर भूमि को थोड़ा जोता होता। तो उससे उसने एक रियलाइज़ किया कि यार मैं अपना कुछ टाइम लगा रहा हूँ, हालांकि वो प्रोडक्टिव हो चाहे ना हो, चाहे अभी फल दे रहा हो या चाहे ना दे रहा हो, लेकिन उसने क्या किया, काम करना स्टार्ट कर लिया। अपने विचार पे काम किया कि चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, खेती बाड़ी कर लेता हूँ। अब उसने क्या किया कि सब्जियों के बगीचे खोदने शुरू कर दिए, सब्जियाँ लगानी शुरू कर दी। तो विद इन 6 या 7 महीने में उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया कि सब्जियाँ हो गई है। उसका खाने की पूर्ति तो वहीं से स्टार्ट हो गई है। उसके लिए उसे कोई जॉब वॉब करनी नहीं पड़ी, बस अपना हार्ड वर्क किया उसने। उसने अपने खेत जोते और अपने बीज रोपाई किया, और उसके बाद उसने फल मिलना शुरू किया। तो उससे उसका जीवन यापन हो गया। उसने कहा यार अब मैं थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लूँ। तो पैसे कमाने के लिए उसने क्या किया, उसने थोड़े 2-3 खेत और जोतने शुरू कर दिया, और उसने बीज बोना शुरू कर दिया। बीज बोते बोते वो अगले 6 महीने में जो फसल वो बो रहा था, उसकी दुगनी फसल उसने फसल लेनी शुरू कर दी। उस खेतों से फसल उगा करके उसने खेतों से फसल लेना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है कि यार उसके पास फसल हो गई ज़्यादा। अब उसने क्या किया, इसको मैं सेल करना शुरू करूँगा जिससे थोड़ा 2 पैसा आ जाए, जो उसका आइडिया था। तो उसने फसलें बेचना शुरू कर दिया। तो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, आसपास सब्जियां फ्रेश नहीं मिल रही थी, या जैसे भी उस इलाके में। तो उसने अपनी एक छोटी सी सब्जी की ठेली या जो भी बोलते हैं, एक छोटा सा दुकान लगा करके उसने सब्जियां भी बेचनी शुरू कर दी। तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे शाम सुबह की ताज़ी सब्ज़ी तोड़ के लाता था, सुबह बेचता था, शाम को ताज़ी सब्ज़ी लाता था, वो बेचता था। तो ऐसे करके उसका मुनाफा भी होने बैठ गया, उसके पैसे आने शुरू हो गए। अब उसने सोचा यार ये तो बहुत सही चीज़ है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मेरा मन भी है। तो उसने ऐसे करते 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 उसने काफ़ी सारी बागवानी कर ली, काफ़ी सारे फूल वगैरह, सब्जी वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें उसने अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ मैं फूलों की बागवानी करूँगा, यहाँ पे मैं अपने फलों की बागवानी करूँगा, यहाँ पे सब्जियों की। तो धीरे धीरे साल बीतते गए, 2 साल 3 साल हो गए, तब तक उसका पेड़ भी बड़े होने शुरू हो गए। तो उनमें 2-3 साल के बाद उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब रिजल्ट मिलना शुरू हो गया तो उसने क्या किया, उन्हीं चीज़ पे अब फोकस करना शुरू कर दिया कि मैं अब
अलग अलग टाइप के पेड़ लगाना शुरू करूँगा। सब्जियों को, अलग अलग सब्जियों के बारे में जानना शुरू कर दिया, उन चीज़ों के बारे में देखना शुरू कर दिया, और देखते देखते उसने काफ़ी सारी ब्रीड, सब्जियों की काफ़ी सारी ब्रीड को उगाना शुरू कर दिया और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों उसने क्या किया कि एक मार्केट कैप्चर कर लिया। उसकी सब्जियां उस सारी मार्केट में बिकनी शुरू हो गई। अब जो सब्जियां 250-300 किलोमीटर दूर से आती थी, वो लोगों को नज़दीक में मिल रही और सस्ते रेट पे मिल रही, तो लोग प्रेफर क्या करेंगे, जो सस्ती और ताज़ी मिले। दूर से आने में वो सब्जियां काफ़ी टाइम हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती थी सब्जियाँ। लेकिन जो उसके पास सब्जियाँ रहती उनकी फ्रेशनेस ताज़ी रहती थी। जो सब्जियाँ 2 दिन में आ रही, वो एक ही दिन में वहीं पे बेच करके, अपनी सब्जियाँ बेच करके अपना पैसे लेकर के मार्केट से आ जाता था। तो उसने ये करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कई साल बीत गए, उसके पेड़, आमों के पेड़ वगैरह, बगीचे वगैरह काफ़ी फूलने बैठ गए। तो उसने उन प्रकृति के उन पेड़ों को देख रेख करके और उनसे फल निकालना शुरू कर दिया, उन्हें मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काम करने वालों की कमी हो गई। अब वो अकेला तो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, 2-4 बंदों को अपने साथ लेना शुरू कर दिया, और उसने उन्हीं बंदों को लेना शुरू किया जो वो बंदे उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन आई काम पे फिर चले गए, क्योंकि वो हार्ड वर्क था। फिर उसने उन लोगों को ही आगे प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसने किसी को कहा कि आप सेब का, ये जो फलों का बगीचा ये आप देखोगे, ये सब्जी का बगीचा ये आप देखोगे, ये फूलों का बगीचा ये आप देखोगे। तो उसने कहीं ना कहीं अपने एक छोटी सी कदम आगे बढ़ा करके उसने कहीं ना कहीं एक रोज़गार को जन्म दे दिया था। अब उस जन्म देने के बाद उसने क्या किया कि सारे लोग उसके साथ जुड़ने लग गए। धीरे धीरे करके जो लोग घर पे बैठे हुए थे वो भी रोज़गार करने उसके बगीचों में चले गए। धीरे धीरे करके उसने सारा बगीचा बड़ा करके उन सब लोगों को बांट दिया कि आप लोग ये देखो। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, धीरे धीरे वो अपनी प्रगति पे तो था ही, उसने साथ के साथ और लोगों को भी एम्प्लॉय करने का एक जरिया खोल दिया। तो ऐसे ही दोस्तों हमें लाइफ में सोचना है कि यार मैं थोड़ा छोटा कदम बढ़ा तो लो, कर तो लो, ठीक है, रिजल्ट मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस काम से सीख मिलेगी कि आपको काम करना चाहिए भविष्य में, या आप उस काम को करने के लिए कितने टाइम बाद आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, या आप उसमें कितना प्रॉफिट गेन कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे उस लाइफ से सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सीखा हुआ नहीं है दोस्तों, कोई सीख के नहीं आता है। जो भी है आपका एक्सपेरिमेंट, आपके द्वारा किया गया जो भी काम है, उसी के द्वारा आप काम सीख रहे होते हैं। दोस्तों लाइफ में अपने स्टेप को करते रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहो। यहाँ पर फर्स्ट काम कहीं होता है, जो जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरता है दोस्तों, ये सच्चाई है। तो इसीलिए आप अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करते रहो और चलते रहोगे। थैंक यू दोस्तों, कैसे लगा आपको ये स्टोरी। फिर से मिलेंगे आप नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, गुड बाय।